हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपको फिर से अपना ही यूट्यूब चैनल एग्जैक्ट ऑनलाइन क्लासेस में। और आप देख सकते हैं बच्चों कि इससे पहले वाले वीडियो जो लेकर आए थे पार्ट 1, जिसमें ब्रिज से संबंधित सिर्फ परिधि को सिद्ध करके बताए थे और सभी परिधि को निकालना वृत्त के कैमो भाग का हो वह परिधि निकालना आपको सिखाए थे। और आज की वीडियो में बच्चों लेकर के आए हैं ब्रिज से संबंधित सूत्र में ही दूसरा पार्ट 2 लेकर के आए हैं। और इसमें बच्चों आपको सिखाने वाले हैं क्या हम कि वृत्त का क्षेत्रफल सिद्ध कैसे कर सकते हैं। आप वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्यों होता है ये बताएंगे आपको। और वृत्त के कैमो भाग का अगर क्षेत्रफल आपसे कोई पूछ रहा है तो उसका जवाब जितना देर में क्वेश्चन पूछने में लगेगा उससे कम समय में आप जवाब दीजिएगा। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। और आपको बच्चों बता दें कि इस वीडियो में आप शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि टाइटल देख लीजिए हमने क्या लिखा है। पहला तो ब्रिज संबंधित सूत्र है और दूसरा आपने क्या लिखा कि हम आपको सिखा रहे हैं। बच्चों क्या कर रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं। अगर आप में दम है, अगर आप में दम है तो भूल कर दिखाइए, ठीक है बच्चों। और ये इसलिए लिखे हैं कि आप सचमुच कर रहे हैं कि आप एक बार अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आप नहीं भूल सकते हैं। बिल्कुल जितना भी ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल होगा, चाहे वह कैमो भाग के पूछे उससे मतलब नहीं है, और प्रूफ कैसे करना है वो भी सीख जाएंगे। और साथ में कोई भी भाग का क्षेत्रफल पूछेगा तो आप बता पाइएगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए देखिएगा बच्चों, तो ऊपर क्वेश्चन लिख के रखे हैं कि सिद्ध करें कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ये आपको क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है। चलिए, तो हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में क्या सिद्ध किए थे, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। क्या सिद्ध किए थे कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर जो होता है, इस फार्मूला को सिद्ध किए। और सिद्ध करने के बाद ठीक है, जितना भी फार्मूला वृत्त की परिधि पर बनता है सारे फार्मूला बताए थे। अगर आप उस वीडियो को ना देखे हैं तो जा करके उस वीडियो को पहले देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद चलिए अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कैसे होता है उसके बारे में। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक आकृति बना के रखे हैं वृत्त, और इस वृत्त को समान 16 भागों में बांट के रखे हैं। कितने भागों में बच्चों, 16 भागों में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरह से 16 भाग में बांट के रखे हैं। और वृत्त को 16 भाग में बांटने के बाद इसका आधा हिस्सा जो है बच्चों देखिएगा, यहां से हम लेकर चलेंगे, जो आधा हिस्सा ऊपर वाला है उसको पेंट कर दिए। वृत्त के आधे हिस्सा को यानी आधा वृत्त को पेंट कर दिए छायांकित, और आधा वृत्त को क्या कर दिए बच्चों, कोई साइन रख दिया बिना छायांकित कर दिया, ठीक है। तो अगर वृत्त की घेरने वाली जो रेखा होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, देखा जरा, वृत्त के घेरने वाली जो रेखा होती है उसकी लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि। और परिधि बराबर क्या होता है बच्चों, परिधि बराबर क्या होता है, तो वह 2 पाई आर होता है। तो पूरा वृत्त के परिधि ना 2 पाई आर होता है। और जब उसको हम आधा कर रहे हैं, यहां से लेंगे, मतलब यहां से लेकर के और ऐसे लेंगे, सिर्फ आधा ही लेंगे तो आधा कर देंगे उसको परिधि, तो आधा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा बच्चों, पाई आर। तो इतना जो लंबाई होगा मेरे प्यारे बच्चों वह पाई आर। मतलब 1 से लेकर के 8 तक दूरी तय करेंगे वृत्त के घेरने वाली रेखा, 1 से लेकर 8 तक ले, तो उसकी लंबाई कितना होगा बच्चों, पाई आर। क्या होगा बच्चों, पाई आर। तो उसी प्रकार से यहां से अगर नीचे भी आएंगे प्यारे बच्चों, नीचे आएंगे तो इसका लंबाई भी यहां से लेकर के यहां तक ले क्या होगा, वह भी क्या होगा बच्चों, पाई आर ही होगा। क्या होगा, पाई आर। और केंद्र से प्यारे बच्चों, केंद्र से जो परिधि तक की जो दूरी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या। क्या कहते हैं बच्चों, त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, त्रिज्या। आर से सूचित करते हैं त्रिज्या को, क्या जिससे, आर से। अब बच्चों क्या किए, इसी आकृति को हम अभी बताएंगे बच्चों इसी वीडियो में कि किसी भी आकृति का क्षेत्रफल बच्चों लंबाई गुने चौड़ाई होता है। किसी भी आकृति का जो क्षेत्रफल निकलता है लंबाई गुने चौड़ाई पर ही प्रूफ होता है। देखिए यहाँ पर इस आकृति को हम लोग एक आयत के रूप में समझेंगे। किसके रूप में, आयत के रूप में। अब देखिएगा जो छायांकित वाला भाग 8 हुआ है वो ऊपर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और जिसका लंबाई टोटल कितना हो जाएगा, लंबाई कितना होगा, पाई आर। कितना होगा बच्चों, पाई आर। और छायांकित वाला भाग देखिए, छायांकित भाग, छायांकित भाग, छायांकित भाग जो है ना वह कितना है, 8 गो भाग हो गया। अब उसके बाद नीचे वाला जो 9 से लेकर 16 तक जो भाग है वो बिना पेंट किया हुआ है, उसको नीचे से एडजस्ट किए हुए। देखिए 9 10 11 12 13 14 15 16, यह जो भाग है नीचे वाला 9 पर से लेकर के वह बिना पेंट का है बच्चों, पेंट किया हुआ नहीं है। तो नीचे का बिना पेंट कर, नीचे से बिना पेंट छोड़ दिए। और इसका भी लंबाई जो है 9 से लेकर 16 तक की जो लंबाई होगी वह कितना होगा बच्चों,
पाई आर। अब बात रह गई कि यहां से जो रेखा गया केंद्र तक ले, तो केंद्र से पॉइंट तक उसका मान क्या है आर। तो यहाँ जो ये वाला जो मान आएगा बच्चों, ये वाला, ये क्या होगा त्रिज्या होगा। यहाँ से ये क्या होगा बच्चों त्रिज्या होगा, जो इस आयत में चौड़ाई के काम कर रहा है। वृत्त में क्या है बच्चों त्रिज्या, वृत्त में क्या बच्चों त्रिज्या, लेकिन यहाँ जो चौड़ाई में है उसको हम क्या मान लिए अभी आर। जो चौड़ाई में यहाँ पर है वो आर है और लंबाई है वो क्या बच्चों है पाई आर। क्या है पाई आर। अब क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे आयत आयत ए बी सी डी में लंबाई बराबर हो गया पाई आर और चौड़ाई बराबर हो गया बच्चों आर हो गया। क्या हो गया आयत। अब आप लोग को एक क्वेश्चन आएगा जिसको हम डाउट करना चाहेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग से उठेगा कि सर ये तो मतलब वृत्ताकार घुमा हुआ है, हल्का हल्का घुमा, हल्का हल्का घुमा होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ जो होगा इसमें हल्का मोड़ आएगा, मतलब हल्का इसमें क्या आएगा ऐसे टाइप का होगा, थोड़ा सा इसमें क्या होगा मोड़ आएगा। लेकिन ये हल्का जो टर्निंग आ रहा है मोड़ आ रहा है उसमें मतलब वृत्त के आकार में आएगा, तो वह 16 भाग है तो हल्का आएगा। क्या आएगा हल्का आया। लेकिन 16 को जब बच्चों 32 भाग करेंगे, कितना भाग करेंगे 32, तो फिर उसमें कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों उसमें से भी कम हो जाएगा। और उस 32 को अगर हम 64 भाग कर दे तो वह सीधा लाइनिंग के रूप में आ जाएगा। 64 से जब हम 128 के रूप में करेंगे तो वह बिल्कुल ही क्या हो जाएगा बच्चों, वह पूरा ऐसे सीधा लाइन के रूप में बन जाएगा। क्या बन जाएगा सीधा लाइन बन जाएगा। तो ऊपर से इसलिए आयत के रूप में आ जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे इसीलिए इस वृत्त का क्षेत्रफल बराबर इस आयत का क्षेत्रफल होगा ना। ये वृत्त जो ओ केंद्र वाला वृत्त है, इस वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा आयत का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आयत ABCD का क्षेत्रफल। अब जो कहिएगा आप लोग कि जो वृत्त था ना उस वृत्त को कन्वर्ट किसमें कर लिए हम लोग आयत में। किसमें कर लिए, जितने ही बच्चे देख रहे हैं एकदम ध्यान से देखेंगे। आपके लक्षण है ना विद्यार्थी का जो एक लक्षण होता है वक्फ ध्यान, वही मैं कह रहा हूं कि आप बकुला की तरह रहिए और देखिए। हम कितनों कह दिए कि दम है तो भूल के दिखाइए। बच्चों आप देखबे नहीं कीजिएगा, सीखबे नहीं कीजिएगा पहले तो भूल नहीं जाइएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जितना देर देखिए पूरा वीडियो को आप एकदम ध्यान से देखें और पूरा देखने के बाद तब आप में दम है तो भूल कर दिखाइए। लेकिन आप न देखिएगा तो क्या होगा, फिर तो भूल जाइएगा ना। सीखबे नहीं किए तो भूलेंगे नहीं। इसलिए जब सिखा रहे हैं तो आप ध्यान से देखिएगा। तनिको देर के लिए नजर को इधर से उधर नहीं कीजिएगा और बढ़ाइएगा नहीं, वीडियो को बढ़ा दीजिएगा तो फिर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या पॉइंट है। ठीक है, इसलिए पूरा एकदम मेन से देखिए। आइए यहाँ पर क्या किए कि आयत को हम लोग पहले आयत करें, इस वृत्त को आयत में कन्वर्ट कर दिए, मतलब वृत्त को आयत बना दिए। क्या बना दिए आयत में एडजस्ट कर दिए। अब क्या होगा, जितना क्षेत्रफल इस वृत्त का होगा उतना ही क्षेत्रफल प्यारे बच्चों इस आयत का होगा ना। जितना क्षेत्रफल इस वृत्त का होगा उतना क्षेत्रफल इस आयत का होगा। यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आयत ABCD का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर रहने देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है बच्चों आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह सूत्र होता है उसका लंबाई गुने चौड़ाई। अब आप लोग यह भी बात कहेंगे कि सर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई ही क्यों होता है। पूछा ना मन में कि सर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई ही क्यों होता है, वो दूसरा कुछ क्यों नहीं होता है। तब बच्चों 1 मिनट की टाइम दीजिए, यह डाउट आपको क्लियर कर देते हैं कि आयत का क्षेत्रफल आखिर लंबाई गुने चौड़ाई क्यों होता है। चलिए तनका देर के लिए आपको हम यहाँ लेके आते हैं। यह एक आयत बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, एक आयत बनाते हैं। ठीक है, और यह एक आयत है ना, जिसमें बच्चों ये आपका लंबाई है, ये आपका क्या है लंबाई। क्या बच्चों लंबाई, और ये आपका क्या है बच्चों चौड़ाई। क्या है चौड़ाई। अब हम कह रहे हैं ये जो ग्रीन कलर का आयत है, किस कलर का ग्रीन कलर का, उसको अगर हमको व्हाइट करना है पूरा, क्या करना बच्चों व्हाइट, तो किसी एक तरफ से हम क्या करेंगे उसको पेंट करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे बच्चों पेंट करना शुरू करेंगे। तो लीजिए हम यहाँ पर क्या कर दिए लंबाई से शुरू किए। कहां से शुरू किए लंबाई से शुरू किए और पेंट करते हुए आ रहे हैं। लंबाई से शुरू किए हैं और पेंट करते आ रहे हैं। और कितना तक चलेंगे बच्चों, जितना इस आयत का क्या होगा फिर बच्चों चौड़ाई होगा। क्या होगा जितना इसका चौड़ाई होगा। देखो शुरू कहां से किए लंबाई से,
रुके कहां पर, पूरे चौड़ाई जहां इंड हुआ, तो एल से शुरू किए और चौड़ाई पर जाके रुक गए, तो उसका क्षेत्रफल जो होगा प्यारे बच्चों एल गुने बी। एल गुने बी। क्या पूरा क्षेत्र हो गया पेंट कि नहीं हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो किसी भी अगर आयत को आप पेंट करना शुरू करते हैं या कलर करना शुरू करते हैं तो क्या करते हैं बच्चों कि एक तरफ से पकड़ते हैं, लंबाई से पकड़िए या फिर चौड़ाई से पकड़िए, एक तरफ से पकड़िएगा, उसको पेंट करते 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 जहां तक उसका अगर लंबाई शुरू किया तो चौड़ाई पर जाकर रुकिएगा, चौड़ाई शुरू किया तो कहां पर जाकर रुकिएगा, लंबाई पर जाकर रुकिएगा, रुकिएगा ना। इसलिए आयत का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है, एल गुने बी, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आ जाइए यहां पर, अब क्या करते हैं बच्चों कि एल के मान, इस आयत में जो एल के मान है वह कितना है, देखिए लंबाई का मान कितना है पाई आर, लंबाई का मान कितना बच्चों पाई आर, तो यहाँ पर लिखेंगे पाई आर, क्या लिखेंगे बच्चों पाई आर। आगुने चौड़ाई का मान बच्चों, चौड़ाई का मान क्या है आर है, चौड़ाई का मान क्या है बच्चों आर है, तो चौड़ाई के जगह पर क्या रखेंगे आर रखेंगे, क्या रखेंगे आर रखेंगे। और आप देखिए यहाँ पाई के पाई और आर से आर में गुना होगा बच्चों, आर से आर में गुना होगा तो एक ही संख्या का दोबारा गुना क्या जाता है तो उसका वर्ग होता है, क्या होता है बच्चों वर्ग, यानी स्क्वायर हो जाता है, क्या होता है स्क्वायर। तो आर से आर में गुना होगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। यानी आप कह सकते हैं क्या कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया बच्चों, कितना आ गया पाई आर स्क्वायर। आइए देखिए, और यह आपका प्रूव हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक ना, ये सिद्धीकरण हो गया। अब आपको पता चल गया होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल आखिर पाई आर स्क्वायर कैसे होता है। सिद्ध कभी भी करना हो तो कैसे कीजिएगा, आप देख लीजिए, आप सिद्ध कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से आप लिख लीजिएगा, प्रमाण लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रमाण लिखने के बाद आप बनना शुरू कीजिएगा, ठीक है, कि यह आयत का क्षेत्रफल, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल जो है, वृत्त क्षेत्रफल वह पाई आर स्क्वायर कैसे आया, बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये तो सिद्धीकरण की बात थी। अब चलते हैं कि वृत्त से संबंधित चाहे जितना भी फार्मूला होगा उसका क्षेत्रफल चाहे कैमो भाग का हो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आप एक मर्तबे रुक जाइए, आप क्या करेंगे बच्चों कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इस आकृति को जरूर बनाएंगे, इस आकृति को आप जरूर बनाएंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको अधिक कर लीजिएगा और चलते हैं आगे, फिर आपको बताते हैं। आइए क्या कर रहा है आपको कि हाँ, वृत्त के कैमो भाग का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे। जैसे एक नंबर पर देख लीजिए सीधा कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल वह होगा पाई आर स्क्वायर। अभी प्रूफ कर दिए ना। अब आइए दूसरा नंबर पर अर्धवृत्त, क्या बच्चों अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्ध मतलब क्या हो गया बच्चों आधा, अर्ध मतलब क्या हो गया आधा। जैसे मान लीजिए कि वृत्त ये बना, क्या बना बच्चों वृत्त बना, तो ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब इसको आधा करेंगे बीच पर से, क्या करेंगे आधा, तो एक रोटी को आधा कीजिएगा तो दो टुकड़ा कीजिएगा आधा, तो आधा करने का मतलब क्या होता है दो से भाग, तो इसका पूरे का क्षेत्रफल है प्यारे बच्चों पाई आर स्क्वायर। और जब उसका आधा करेंगे तो उसको बटा में कितना लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे बच्चों दो लगाएंगे। आधा करने का मतलब बटा में दो लगाइए, तो सीधा यहाँ पर क्या लिखेंगे कि पाई आर स्क्वायर बटा में दो। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 पाई आर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो पाई आर स्क्वायर बटा में 2 और नहीं तो या करके आप 1/2 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि 3 नंबर पर कि वृत्त के तीसरे भाग का क्षेत्रफल। अब बताइएगा वृत्त के क्या निकाला है, तीसरे भाग का क्षेत्रफल, मतलब वृत्त का तीसरा भाग कैसे बनेगा। तब बच्चों देख लीजिए, यह एक वृत्त बना, यहाँ पर ले लिए, ये चला गया, ऐसे आ गया और ऐसे हो गया, कितना भाग हो गया 1 2 3। इस तरह से अगर बनता है आकृति और उसमें वृत्त के कोनो तीसरा भाग की अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, अब वहां 2 भाग का किया तो 2 से भाग दिए, पहला अर्धवृत्त कहा तो 2 भाग किया तो 2 से भाग किए। अब जो कर रहा है तीसरे मतलब 3 भाग कर रहा है, कितना भाग कर रहा है 3 भाग, तो 2 के जगह क्या डालेंगे 3 डालेंगे, यानी लिखेंगे क्या कि पाई आर स्क्वायर बटा में बच्चों 3। और पाई आर स्क्वायर क्यों, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल ही हो गया पाई आर स्क्वायर, तो तीसरा हिस्सा निकाला था वृत्त के क्षेत्रफल में बच्चों 3 से भाग देंगे, कितने से
3 से, तो बटा कितना कर दिए 3। या इसको आपको अगर दूसरे तरीके से लिखना है तो आप लिख सकते हैं 1/3। कितना लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 1/2 तो यहाँ पर क्या होगा 1/3 और पाई आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब आते हैं वृत्त के चौथे भाग का क्षेत्रफल बच्चों, 4 नंबर पर, यानी जिसको हम लोग कहते हैं चतुर्थांश। वृत्त के चौथे भाग को क्या कहते हैं बच्चों, चतुर्थांश कहते हैं। वृत्त के चौथे भाग को क्या कहते हैं, चतुर्थांश। तो यहाँ लिखेंगे क्या, चतुर्थांश, चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। यानी चतुर्थांश कहने का मतलब हो गया कि वृत्त के चौथे भाग, क्या होता है बच्चों, वृत्त के चौथे भाग का क्षेत्रफल। यानी ये बात और ये बात, दोनों बात देखिए, दोनों बात क्या है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोले या वृत्त के चौथे भाग का क्षेत्रफल बोले, चतुर्थांश का बच्चों बोले या वृत्त के चौथे भाग का बोले, दोनों बात देखी है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, मान लीजिए कि यह एक वृत्त है और इसको 4 भाग कर रहा है। कितने भाग कर रहा है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। तो इसमें से कोनो एक भाग बोलेगा, क्या बोलेगा, कोई एक भाग के बोलेगा तो बाकी सारा भाग हट जाएगा, बाकी सारा भाग क्या होगा, हट जाएगा, और एक भाग सिर्फ प्रवचन रहेगा। कितना भाग बचा रहेगा बच्चों, सिर्फ एक भाग बचा हुआ रहेगा। ठीक है, ये आर और ये आपका चौथा भाग रहेगा। ठीक है ना, तो ये एक भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा, वृत्त के चौथे भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा किसी एक भाग का। तो क्या करेंगे, बस वही पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटा में, बोलिए बोलिए, बटा में। देख रहे हैं ना आप, जब दूसरे भाग अर्धवृत्त का दूसरा भाग बोला, अर्धवृत्त मतलब दूसरा भाग हुआ, तो आधा किया तो 2 से भाग दिए, भाग कितना समझो दिए 2 से। अब तीसरे भाग का बोला तो 3 से, और चौथे भाग का बोला तो कितना से देंगे 4 से। किसके क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल। वृत्त का जो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, वह पाई आर स्क्वायर के बटा में कितना लाएंगे 4, पाई आर स्क्वायर बटा में 4। या इसको कैसे लिखते हैं, या बच्चों कैसे लिखते हैं इसको, कि 1/4 पाई आर स्क्वायर, जिसको आप पढ़ चुके हैं ये वाला, कि 1/4 पाई आर स्क्वायर। आपसे कोई भी पूछता है कि हाँ चतुर्थांश क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप क्या बोलते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो आप पाई आर स्क्वायर बटे 4 ही बोल सकते हैं, गलती नहीं होगा, पाई आर स्क्वायर बटे 4 ही बोल सकते हैं, या फिर 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये चौथे भाग का हो गया। अगर बच्चों अब हम 5 नंबर पर आए और 5वें भाग का बोले कि वृत्त के 5वें भाग का क्षेत्रफल। तो वृत्त के 5वें भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, बोलिए। हम क्वेश्चन लिखे उससे पहले आपका आंसर आना चाहिए। 5वें भाग का क्या होगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर। सीधा सुन लीजिए, अभी बताने वाले हैं, पाई आर स्क्वायर बटा में 5 या फिर 1/5 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों अब ध्यान से देखेंगे, अब हम इससे आगे नहीं लिखने वाले हैं, अब इससे आगे नहीं लिखेंगे, बस हो गया, बहुत हो गया। एनवा भाग पूछे, एक्सवा भाग पूछे, केवा भाग पूछे, आप बता सकते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या करें कि आपसे जयमा भाग के पूछे, जैसे अभी देख लिए इतना पर कि पहला तो सीधा हो गया पाई आर स्क्वायर, दूसरा पूछा बटा में 2 लगा दिए, तीसरा पूछा बटा में 3 लगा। किसके बटा है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, जो वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, उसके बटा में उतना लगाना है। अगर हम चौथे भाग का पूछे तो पाई आर स्क्वायर बटे 4, अगर 5वें भाग का पूछे तो पाई आर स्क्वायर बटे 5। अगर वृत्त के 6ठे भाग का पूछेंगे बच्चों क्या होगा जवाब, पाई आर स्क्वायर बटे 6। अगर 7वें भाग का पूछेंगे तो पाई आर स्क्वायर बटे 7। अगर हम 8वें भाग का पूछे तो पाई आर स्क्वायर बटे 8। अर्थात ये समझिए, अगर हम nवें भाग का पूछे, वृत्त की nवें भाग का, पाई आर स्क्वायर बटे, अगर एक्सवां भाग में पूछेंगे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटे x। यानी आप यह समझ गए कि वृत्त के अनगिनते भाग, कैमो भाग का हमसे कुछ पूछेगा तो उसका जवाब देने में हम सहमत रहेंगे, बिल्कुल। अगर अब बोलिए, क्या आप कोई विद्यार्थी भूल पाएगा कि वृत्त से संबंधित कैमो भाग का क्षेत्रफल अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो क्या भूल पाइएगा, बता दीजिएगा। फिर बताइए आपको यह क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। और आपसे हम एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख के भेजते हैं कि आप उसका जवाब आप लिख करके भेजेंगे कि वृत्त के 8वें भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त के 8वें भाग का क्षेत्रफल बराबर, वाट कर दिए, वृत्त के 8वें भाग का क्षेत्रफल क्या कर दिए, वाट कर दिए। इसको आप क्या कीजिएगा,
कमेंट में आप इसका आंसर लिख करके बताइएगा, ताकि हमको पता चले कि आप वीडियो देखे हैं और साथ में आप समझे भी है। ठीक है, और आप बच्चों कहां से वीडियो देख रहे हैं ये जरूर कमेंट में लिखिए, कहां से आप किस क्षेत्र से हैं जरूर बताएंगे, और कैसा लगा आप वो भी बताएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और उस वीडियो में जब आएंगे पार्ट 3 लेकर के, तो बच्चों आपको बताएंगे कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड और वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, ये सारे का क्षेत्रफल आपको प्रूव करके बताएंगे कि उतना कैसे होता है, जिस प्रकार से वृत्त क्षेत्रफल बताया है कैमो भाग का। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।